हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड ये कंपनी आंध्र प्रदेश में 10 गीगावाट कैपेसिटी का इंगोट वेफर प्लांट सेटअप करने के लिए 5,900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है। और दोस्तों, कंपनी का टारगेट है दिसंबर 2027 तक अपना पहला 5 गीगावाट कैपेसिटी का फेज कमिश्निंग करने का। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं पीएसयू कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, पीएसयू कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को मल्टीपल ऑर्डर्स मिले हैं जिसकी वैल्यू है 271 करोड़ रुपए। और इसी अपडेट के चलते एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, गोल्ड फाइनेंशियर कंपनी मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने कहा है कि कंपनी ने 600 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि अपने इंडियन करेंसी में होते हैं लगभग 5,500 करोड़ रुपए रेस किए हैं थ्रू सीनियर सेक्योर्ड बॉन्ड एश्योरेंस अंडर इट्स 4 बिलियन यूएस डॉलर ग्लोबल मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को सिक्योर हुआ है अपना लार्जेस्ट एवर एक्सपोर्ट ऑर्डर। इंडोनेशिया को 35,000 स्कॉर्पियो पिकअप लाइट कमर्शियल व्हीकल सप्लाई करने के लिए ये एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी को मिला है। और इसी अपडेट के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एंजल वन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एंजल वन लिमिटेड इस कंपनी ने अपने जनवरी 2026 इस मंथ का बिजनेस का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, एंजल वन लिमिटेड का जनवरी 2026 में क्लाइंट बेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20.8% से बढ़कर 36.39 मिलियन आया है, जो एक साल पहले यानी कि जनवरी 2025 में था 30.13 मिलियन। और दोस्तों, एंजल वन लिमिटेड का क्लाइंट बेस एक महीने पहले यानी कि दिसंबर 25 में था 35.71 मिलियन, यानी कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 1.9% की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते एंजल वन लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कंपनी इंडिया की 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट, जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, इसके डेवलप के लिए जो रेस थी, इस रेस से HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये बाहर हो चुकी है, ऐसी रिपोर्ट के थ्रू अपडेट आई है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, तीन कंपनियों ने मिलकर एग्रीमेंट यानी कि MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। और दोस्तों, आप यहाँ पे तीन कंपनियों के नाम पढ़ सकते हो। पहली कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेकंड कंपनी ये है VO, और थर्ड कंपनी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों, इन तीनों कंपनियों ने MOU साइन किया है, किस लिए? टू सपोर्ट फाइनेंसिंग द आउटर हार्बर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट ट्यूरिकोरिन पोर्ट एंड अदर लार्ज मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए ये तीनों ने एग्रीमेंट साइन किया है। और इसी अपडेट के चलते अपने शेयर मार्केट में लिस्ट कंपनी IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की जबरदस्त कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, जियो
ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो 50-50% जॉइंट वेंचर कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ब्लैक रॉक इंक की, इसने लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफरिंग पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइस इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड के मैनेजमेंट ने अपना ग्रोथ गाइडेंस रिवाइज किया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए पहले इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दिया था 22 टू 23% का, और अब मैनेजमेंट ने ग्रोथ गाइडेंस दिया है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए अराउंड 22% का। और इसी अपडेट के चलते बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।